हेलो गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज रोहन सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। देखो, पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि अगर आप किसी भी इवेंट को डिस्क्राइब करना चाहते हो ना, तो सबसे पहला काम होता है किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एस्टेब्लिश करना। फिर उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में आप अपने इवेंट को ऑब्जर्व करते हो। और आप अगर किसी भी इवेंट को डिस्क्राइब करना चाहते हो तो चार चीजों की जरूरत पड़ती है। तीन तो होती है उसके कोऑर्डिनेट और चौथी चीज होती है टाइम। तो इन चारों वेरिएबल्स को बोला जाता है स्पेस कोऑर्डिनेट। यानी कि अगर मैं अपने इवेंट को डिस्क्राइब करना चाहता हूं तो मुझे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम पड़ जाए समय के साथ साथ, ठीक है, तो मुझे एक इवेंट डिस्क्राइब हो जाएगा। और भी हमने बहुत सारी चीजें उस वीडियो के अंदर देखी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डेफिनेटली उस वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखो, इसको पढ़ने के लिए मैं एक एग्जांपल की हेल्प ले रहा हूं, और ताकि यार आपका भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बना रहे, तो करता हूं स्टार्ट। मान लेते हैं यार एक परिवार है जिसके अंदर की तीन भाई रहते हैं। एक का नाम है रोहन, एक का नाम है अभिषेक, एक का नाम है टेस्टा। ये जो टेस्टा है ना, ये बड़ा ही शैतानी दिमाग वाला लौंडा है, बड़ा ही शरारती है। ये क्या करता है कि रोहन के सारे पटाखे इस पॉइंट पी पर जाकर फोड़ देता है, और रोहन को आता है गुस्सा। ऑब्वियसली सी बात है, तो वो उसको मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आपको इस डायग्राम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्रदान करता हूं। देखो, ये जो ब्लैक मार्कर से मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया हुआ है ना, ये अभिषेक के रेस्पेक्ट में फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, अभिषेक के रेस्पेक्ट में फ्रेम ऑफ रेफरेंस ब्लैक मार्कर से बनाया है मैंने, जिसको मैं ए से दिखा रहा हूं, और उसका ओरिजिन है ओ, ये वाला ओ। ठीक है, और ये जो रेड मार्कर से मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया है ना, ये रोहन के रेस्पेक्ट में फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसको मैं आर से डिनोट कर रहा हूं, और इसका ओरिजिन है ओ डैश। ठीक है, और ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट वो वाला पॉइंट है जहां पर टेस्टा ने वो कुकर्म किया है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। अगर ये, अच्छा ये बताओ कि अगर ये क्या है, अभिषेक के रेस्पेक्ट में फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट मान लेता हूं एक्स वाई जेड है। और अगर मैं टाइम भी इसके अंदर जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा स्पेस कोऑर्डिनेट। ठीक है, यानी कि ये एक स्पेस कोऑर्डिनेट है विद रेस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और अगर मैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालूं तो मान लेते हैं वो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए कि x क्या होगा इस ओरिजिन से, डिस्टेंस पॉइंट P का इन एक्सवर्ड डायरेक्शन, सही बात है कि नहीं? और y क्या होगा इस पॉइंट P का इन y डायरेक्शन, मान लेते हैं ये है, सही बात है कि नहीं? ऐसे ही हमारा z भी होगा, तो यार काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इस वजह से मैं इसके अंदर ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही हम x डैश निकालेंगे तो वो क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा एक्स डैश। देखो, पहले ही बता देता हूं कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है रोहन का, टाइम t इज इक्वल्स टू जब 0 था तो उस समय पे इसने टेस्टा ने यहां पे पटाखे फोड़ने स्टार्ट किए, और टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे रोहन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस और अभिषेक का फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओवरलैप कर रहे थे, यानी कि रोहन और अभिषेक बहुत पास पास बैठे हुए थे। जब टाइम बढ़ा तो रोहन ने इस डायरेक्शन में विद कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करना स्टार्ट कर दिया। ऑब्वियसली सी बात है, पीटेगा ही इसे। ठीक है, तो अब आप ये बताइए मुझे, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा। हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, v इक्वल टू डिस्टेंस, ऑब्वियसली बात है ये वाला होगा अपॉन टाइम, तो vt हो गया। ठीक है, तो vt इज द डिस्टेंस, ये वाला। अब मुझे x क्या करना है, मुझे एक्चुअल में मुझे x y z t और x डैश y डैश t डैश z डैश और t डैश के बीच में एक रिलेशन फाइंड करना है। देखो, मुझे इस डायग्राम के देख के बताओ कि x क्या होगा। x होगा x डैश प्लस vt, जो कि आपको दिखाई भी दे रहा है, बहुत सिंपल है ना। और देखो y क्या होगा, y इज इक्वल टू y डैश के बराबर होगा, क्योंकि ये y डैश है, सही बात है कि नहीं? y डैश इज इक्वल टू y होगा,
और ऑब्वियसली सी बात है जेड भी जेड डैश के बराबर ही होगा, क्योंकि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करवाया है विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। ठीक है, अब आप बोलोगे यार ये टाइम t समझ में नहीं आया, ये t और t डैश है क्या, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। मान लेते हैं यार t इक्वल्स टू 0 पे इसने पटाखे फोड़ना स्टार्ट किया था, और मान लेते हैं 10 सेकंड तक इसने पटाखे फोड़े, यानी कि 10 सेकंड तक इस बंदे ने वो कुकर्म करा। ठीक है, तो मान लेते हैं इन दोनों भाइयों पर एक वॉच है और अभिषेक ने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसमें टाइम देखा कि भाई 0 से तो उसने स्टार्ट किया है और 10 सेकंड तक उसने वो पटाखे फोड़े। ठीक है, तो 10 सेकंड तक इससे मालूम पड़ गया, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में जो टाइम है ना वो नथिंग बट टी है, और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में जो टाइम है जो इसने रिकॉर्ड किया, यानी कि भाग रहा है रोहन, भागते भागते उसने देखा टाइम, हाँ यार इसने 10 सेकंड तक ही इसने पटाखे फोड़े यार मेरे, तो इसके रेस्पेक्ट में जो टाइम है वो टाइम टी डैश है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऑब्वियसली सी बात है कि जो टाइम ये रिकॉर्ड करेगा वही टाइम ये रिकॉर्ड करेगा, यानी कि टाइम t इक्वल्स टू टी डैश होगा। अगर मैं ये मान लेता हूं कि ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, ऑब्वियसली सी बात है वो होगी भी कि यार मैं कोई सुपरमैन तो हो नहीं रखा कि बहुत तेज भाग जाऊंगा, सही बात है कि नहीं। तो यहां से आपको रिलेशन मालूम पड़ गए t, तो आप कहोगे कि यार ये तो बहुत आसान सी चीजें थी, ये क्या कह रहे हो आप। ठीक है, तो यार अभी थोड़ा अच्छे से लेवल पे जाते हैं। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या काम किया है कि भाई इन तीनों इक्वेशन को विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर दिया। तो कैसी इक्वेशन दिखाई देंगी ये देखते हैं। dx by dt is equals to dx dash by dt प्लस, देखो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है याद रखिएगा, तो ये क्या जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है v बाहर आ जाएगा, और t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। ऐसे ही मैंने इस इक्वेशन के साथ किया और ऐसा ही इसके साथ, तो dy by dt is equals to dy y dash by dt और dz upon dt is equals to dz dash by dt। और अभी हमने बात करी कि t is equals to t dash के बराबर होता है, तो देखो t की जगह मैं t dash लिख दूं, t की जगह t dash लिख दिया, t की जगह t dash लिखा। देखो यहीं पर ही क्यों लिखा, क्योंकि देखो x डैश क्या है, रोहन के रेस्पेक्ट में फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर देखते हैं इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट है x डैश। ठीक है, तो टाइम इसके रेस्पेक्ट में ही तो देखूंगा, इस वजह से मैंने t की जगह t डैश लिख दिया इसके लिए, है ना, यहां पर x डैश था तो इसीलिए मैंने यहां पर t डैश लिख दिया, ऑब्वियसली सी बात है, कॉमन चीज है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि dx डैश बाय dt को अगर मैं ux से रिप्रेजेंट कर दूं तो ux क्या है, ux टेस्टा की वेलोसिटी है जो कि मेजर करी गई है विद रेस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि ux क्या है, ux इज द वेलोसिटी ऑफ टेस्टा, x कंपोनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी, यानी कि टेस्टा की वेलोसिटी का x कंपोनेंट जो कि रोहन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखी गई है वो है ux, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं x डैश का ही तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सही बात है कि नहीं। और x डैश क्या है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट, इस वजह से वो ux डैश बोलूंगा मैं। और ऐसा ही हम dx by dt निकालें, dx by dt को अगर मैं u से रिप्रेजेंट करता हूं सिर्फ ux से, ठीक है, तो ux क्या होगा, ux टेस्टा की वेलोसिटी का x कंपोनेंट है जो कि अभिषेक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा गया होगा। समझ में आई बात, आप समझ सकते हो ये सब चीजें, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमने x को विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया है, और x क्या है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट, इस वजह से वो ux है मैंने। ठीक है, अब आप देखो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, ux इज इक्वल टू ux डैश प्लस ऑब्वियसली सी बात है v, ठीक है, और यहां से ux डैश की वैल्यू निकालो जरा, क्या होगी ux माइनस v। अच्छा ठीक है यार, आपने ये वैल्यू निकाल दी, इसका मतलब अभी तक समझ में नहीं आया कि भाई ये क्या कहना क्या चाह रही है ये वाली इक्वेशन। देखो अभी फिलहाल हमने सिंप्लिसिटी के लिए हमने ये वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कराया। ये काम ऐसा भी हो सकता था कि मैं y की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तब हमारी इक्वेशन अलग बन के आती, z की डायरेक्शन में मूव करके आऊं तब हमारी इक्वेशन अलग आती। तो उन सब केसेस को मिलाकर इसको हम जनरली लिख सकते हैं कि u डैश इज इक्वल टू, मैं मिटा देता हूं यार, थोड़ी बहुत स्पेस की जरूरत है मुझे, u डैश इज इक्वल टू u माइनस v। इसको मैंने सिंपली एक जनरलाइज फॉर्म में लिखा है। ये बताओ ये क्या था, टेस्टा की वेलोसिटी जो कि इससे देखी गई है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखी गई है। और ये अच्छा मुझे एक बात बताओ,
वेलोसिटी ऑफ टेस्टा विद रेस्पेक्ट टू रोहन निकालो जरा, क्या आएगी, जो कि हम लोगों ने रिलेटिविटी में पढ़ा हुआ है। क्या होता था, वेलोसिटी ऑफ टेस्टा माइनस वेलोसिटी ऑफ रोहन। बहुत सिंपल सी बात थी यार, बड़ा समझ में आ रहा था चीजें। अच्छा ये बताओ कि अगर हमने रिलेटिविटी यानी कि 11th में हमने पढ़ा था कि अगर हमें ये बोल दिया हो कि 50 किलोमीटर की स्पीड से कोई ट्रेन, मीटर पर सेकंड पर आवर की स्पीड से कोई ट्रेन जा रही है, तो वो वेलोसिटी होती है ना वो ट्रेन की, वो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होती है। तो यानी कि ये जो टेस्टा की वेलोसिटी है ना, ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और ये जो रोहन की वेलोसिटी है ये भी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ठीक है, यानी कि मैं टेस्टा की वेलोसिटी क्या है यार, अगर मैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में देखूं तो देखो ये क्या है, टेस्ला की वेलोसिटी जो कि ग्राउंड से देखी हुई होगी। ग्राउंड पे कौन खड़ा हुआ है इस वक्त, अभिषेक। अभिषेक इस वक्त रुका हुआ है, तो मैं इसको ग्राउंड की तरह ट्रीट कर सकता हूं। ठीक है, तो ये टेस्ला की वेलोसिटी जो कि ग्राउंड से देखी गई है, जिसको मैं क्या बोलता हूं, यू। अभी पहले बताइए क्या है, यूएक्स। यूएक्स क्या थी, वेलोसिटी ऑफ द टेस्ला विच इज मेजर्ड बाय दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसी को मैंने जनरलाइज फॉर्म में लिखा है। तो u को क्या बनूंगा, u क्या है, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में टेस्टा की वेलोसिटी है, और ये वही तो है माइनस ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ r। और वेलोसिटी ऑफ r का मतलब क्या होगा कि रोहन की वेलोसिटी विच इज मेजर्ड बाय ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड की रेस्पेक्ट में रोहन की वेलोसिटी, यानी कि ग्राउंड को मैं क्या रेस्पेक्ट मान सकता हूं, अभिषेक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख सकता हूं, क्योंकि अभिषेक इस वक्त रुका हुआ है और ग्राउंड भी रुका हुआ होगा। ठीक है, तो अभिषेक ने रोहन की वेलोसिटी क्या देखी होगी, इस डायरेक्शन में v देखी होगी, तो वी आर को मैं v तो लिख सकता हूं, और वेलोसिटी ऑफ टेस्टा विद रेस्पेक्ट टू रोहन क्या है, टेस्टा विद रेस्पेक्ट टू रोहन मैं बोल देता हूं यू एक्स डैश। यू डैश हमने भी बताया था कि यू एक्स डैश क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ टेस्टा जो कि मेजर करी गई है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में। अभी मैंने डिफाइन किया है यूएक्स डैश को, और इसी को मैंने जनरलाइज फॉर्म में लिखा था, तो यू डैश बोल दिया था। यू डैश भी तो क्या है, यू डैश इज द वेलोसिटी ऑफ टेस्टा जो कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखी गई है। तो वेलोसिटी ऑफ टेस्टा विद रिस्पेक्ट टू आर को मैं यू लिख सकता हूं। तो भाई साहब ये जो हमने इक्वेशन निकाली है, ये जो इक्वेशन ने निकाली है, ये नथिंग बट रिलेटिविटी का फॉर्मूला निकाला है भाईजान, और किसकी मदद से, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की मदद से। और अभी भी हम नहीं रुकेंगे, हम क्या करेंगे, देखो हमारा फॉर्मूला क्या बन चुका है, यू एक्स क्या था यार, यू एक्स डैश इज इक्वल टू यू एक्स माइनस बी था। ठीक है, सही लिखा ना मैंने, हाँ सही लिखा मैंने। देखो अगर आप इस वाले इक्वेशन को विद रेस्पेक्ट टू t दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, तो ये आ जाएगा डी यू एक्स डैश बाई डी टी इज इक्वल टू डी यू एक्स बाय डी टी माइनस जीरो। क्यों जीरो आ गया, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट, एक्सेलरेशन। तो इसको बोल देता हूं ये है a डैश x। ये क्या है, देखो हम एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, जो हम एग्जांपल पढ़ रहे थे ना उसी एग्जांपल पे आ जाते हैं। मान लेते हैं रोहन ने यहां से भागना स्टार्ट किया था उसको पकड़ने के लिए, टेस्टा को पकड़ने के लिए। तभी उसका दोस्त आता है और टेस्टा के पीछे से लात मारता खींच के पटाक, जिसकी वजह से वो उसके अंदर एकदम से एक एक्सेलरेशन आ जाता है, टेस्टा के अंदर एकदम से एक एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अब उसके अंदर जो एक्सेलरेशन आया, तो जो ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके एक्सेलरेशन को देखेगा तो उसे बोल देता हूं ax है, और जो इस रेफरेंस से इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में टेस्टा का एक्सेलरेशन दिखेगा वो ax डैश बोल देता हूं। ठीक है, और ये तो जीरो है ही है, तो यहां से क्या दिखाई दे रहा है जरा देख के बताओ। ओहो ये क्या कह दिया मैंने, ये इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी पॉइंट P का एक्सेलरेशन किसी भी मूवेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें या किसी भी रुके हुए फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें, वो सेम एक्सेलरेशन आता है। देख लो भाई क्या कह दिया मैंने। तो भाई ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन मानी जा सकती है आप लोगों के लिए। ठीक है, समझ में आना चाहिए ये वाली चीज। अब आप मुझे ये बात बताइए, आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा होगा, क्या कहता था वो, F इज इक्वल टू m। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना अपने दिमाग में, F इज इक्वल टू m।
अच्छा ठीक है यार। और मान लेते हैं कि रोहन के दोस्त ने, यहाँ पर जो दोस्त था उसने टेस्ट आके जो लात मारी थी, ये फटाक लात मारी, ठीक है, ये लात मारी, मान लेते हैं ये एफ फोर्स लगाया इस पर। तो ये जो फोर्स दिखाई दे रहा होगा विद रेस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसे तो मैं एफ बोल देता हूं इन एक्स डायरेक्शन। और यही फोर्स जो कि रोहन देखेगा अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, उसे मैं एफ डैश एक्स बोल देता हूं। तो एफ एक्स क्या होगा, एम ए के बराबर, एम ए एक्स के बराबर। तो ये देखो ये एम ए एक्स एक्सेलरेशन कौन सा होगा, जो कि इसने देखा होगा, सही बात है कि नहीं, क्योंकि हम एफ एक्स की बात कर रहे हैं जो कि इसने देखा है, इज इक्वल टू, और इसके ये किसके बराबर होगा, एफ एक्स डैश, वो होगा एम ए एक्स डैश के बराबर। क्यों, क्योंकि हम एफ एक्स डैश की बात कर रहे हैं, यानी कि फोर्स जो कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस ने देखा होगा। तो एक्सेलरेशन भी क्या कौन सा वाला लेंगे, जो कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस ने देखा होगा। देखो बहुत सिंपल सी चीजें हैं। अब यहां से आपको ये दिखाई दे रहा है कि मास तो कांस्टेंट होगा ही, जो कि न्यूटन ने अपने लॉस को बताते समय अज्यूम किया था कि मास हमेशा कांस्टेंट होता है उसके रेस्पेक्ट में, यानी कि न्यूटन ने अपना जब ये वाला फॉर्मूला दिया था ना, तो ये अज्यूम किया था कि मास कांस्टेंट होता है। तो मास तो कांस्टेंट है, ये एक्सेलरेशन भी अभी अभी निकाला हमने, ये इक्वल होता है ax इक्वल टू ax डैश के बराबर होता है। तो ये fx इक्वल टू fx डैश के बराबर होता है। फिर चाहे आप किसी भी मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें, चाहे रुके हुए फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें, बस शर्त यही है कि जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी कि उसका एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, यानी कि वो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इवेंट को ऑब्जर्व करना चाहिए। तो ये चीज हमने अभी प्रूव की है बाय गैलीलियंस ट्रांसफॉर्मेशन कि जो न्यूटन्स के लॉज हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ट्रू होते हैं। देखो ये एक चीज बात प्रूव करी है। और एक और चीज देख लेते हैं यार, एक और चीज देख लेते हैं। मान लेते हैं यहां पर एक लठ रखा हुआ है, लठ मतलब एक डंडा रखा हुआ है, यहां पर मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट है एक्स ए। एक्स ए क्या है, डिस्टेंस विच इज मेजर्ड फ्रॉम अभिषेक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या है, एक्स ए, ठीक है। और ये मान लेता हूं एक्स बी है, तो ये एक्स बी क्या होगा, विच इज डिस्टेंस मेजर्ड बाय दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है एक्स बी। तो मुझे बताओ एक्स बी माइनस एक्स ए क्या होगा, लेंथ ऑफ द रॉड, सही बात है कि नहीं, क्योंकि यार मैं अगर इसे पीटने के लिए जा रहा हूं तो मैं आसपास कुछ देखूंगा भी तो सही कि यार रॉड है कि नहीं, उससे सही से पिटाई लगाऊंगा मैं उसकी, ठीक है। तो ये क्या है, लेंथ ऑफ द रॉड। और मान लेते हैं एक्स ए डैश क्या है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो कि मेजर किया गया है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, रोहन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो वो क्या होगा एक्स, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या है, एक्स ए डैश। और मान लेते हैं ये एक्स बी डैश है और ये यही पॉइंट है, और ये वाला कौन सा कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट जो कि मेजर किया गया है रोहन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या है, एक्स बी है। तो मुझे बताओ ये लेंथ अगर मुझे इसके रेस्पेक्ट में निकालनी हो क्या आएगी, एक्स डैश बी माइनस एक्स ए डैश, जो कि लेंथ के बराबर है रॉड की, और जो कि बराबर है किसके, इसके बराबर है एक्स बी माइनस एक्स ए, यानी कि लेंथ कांस्टेंट है। यार आप बोलोगे इसमें नई बात क्या है, बड़ी बात क्या है, देखो ये सब चीजें बड़ी आसान सी लग रही होंगी अभी अब देख रहे होंगे, तो लेंथ कांस्टेंट है भाई, जब कोई मूव कर रहा है तो लेंथ कांस्टेंट दिखाई दे रही है, जो कि ऑब्वियसली सी बात है, बट बुरा तब लगता है कि जब ये सब चीजें रॉन्ग प्रूफ कर दी जाती हैं, जब वेलोसिटी बहुत हाई होती है विच इज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट की कंपेरेबल होती है, यानी कि इससे कम ही होगी बट इसके कम से कम कंपेरेबल तो होगी। अगर इतनी वेलोसिटी होती है तो लेंथ का भी कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, टाइम का भी डायलेशन स्टार्ट हो जाना शुरू हो जाता है। ये सब वर्ड्स अभी थोड़े बहुत खटक रहे होंगे आपके माइंड में, तो चिंता मत कीजिए, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, तभी तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं इन सभी टॉपिक पर आगे वीडियोस को अपलोड करने वाला हूं। तो ये जो 3 इक्वेशन मैंने यहां पे लिखी थी वही थी गैलीलियंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तब तक के लिए यार मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय विद अ हाई फाइव।